INDA गठबंधन के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान कर दिया गया है और 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी में जिन दलों के नेताओं को तरजीह दी गई है वो अलायंस में ऐसे भी महत्वपूर्ण है और सीट शेयरिंग के लिहाज से भी पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग होगी। कांग्रेस और DMK के बीच तमिलनाडु में, वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग होगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और TMC के बीच सीट शेयरिंग होगी, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और NCP के बीच सीट शेयरिंग होगी। झारखंड में कांग्रेस, JMM और RJD के बीच सीटों का बंटवारा होगा, जबकि कांग्रेस, RJD और JDU बिहार में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और सीटें बांटेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP तीनों के बीच सीटों का बंटवारा होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर के किस तरह से बंटवारा होगा और किन किन पार्टियों के बीच बंटवारा होगा वो काफी अहम है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कि पंजाब और दिल्ली में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ मिलकर के लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस और DMK तमिलनाडु में पहले से ही सहयोगी हैं, लंबे समय से दोनों पार्टियां साथ हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि पहले भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2017 में मिलकर के चुनाव लड़ी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और TMC के बीच सीटों का बंटवारा होगा। बड़ा सवाल यह भी है कि जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियां भी एक बड़ा फैक्टर है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कांग्रेस, शिवसेना और NCP पहले से ही महाविकास अघाड़ी बना करके सरकार चला चुके हैं और इन तीनों के बीच बंटवारा होगा। हालांकि NCP और शिवसेना दोनों के ही दो हिस्से हो चुके हैं और एक एक धड़ा दोनों पार्टियों का वो NDA के साथ जा मिला है। झारखंड में कांग्रेस, JMM और RJD पहले से साथ में है, तो यहां कोई बंटवारे में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति है। महागठबंधन के नाम से कांग्रेस, RJD और JDU एक साथ पहले से ही है, सरकार चला रहे हैं और ऐसे में सीटों के बंटवारे का भी पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिलचस्प तस्वीर जम्मू कश्मीर में होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP एक दूसरे की कट्टर दुश्मन मानी जाती है। कांग्रेस भी इन दोनों पार्टियों के खिलाफ गाहे बगाहे लड़ती रही है और ऐसे में तीनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा? आज सुबह से इस देश के सभी प्रमुख नेता आपने देखे होंगे, लगभग सभी 28 पार्टीज के प्रमुख नेता, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो गए। ममता जी जल्दी चली गई है और अखिलेश यादव भी मीटिंग में थे कल से, वो भी जल्दी चले गए हैं। और इंडिया अलायंस जो हमारा गठबंधन है, वो गठबंधन बहुत ही मजबूती से उभर कर सामने आ रहा है। यस, ये आवाज का आवाज तो क्या करें? आपको सुना आ रहा है क्या? आप सुन सकते हैं? यहां नहीं सुन सकते हैं। यू कांट हियर। कल रात को और आज पूरे दिन 3 बजे तक लगभग सभी प्रमुख विषयों के ऊपर चर्चा हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन भी हमने पास किए हैं और खास करके इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी, 14 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनका स्ट्रक्चर हो गया है। बाद में कैंपेन कमेटी है, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया है, वर्किंग ग्रुप ऑफ मीडिया है और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च है। ये 4 प्रमुख कमेटी का भी गठन हुआ है और सभी अलायंस पार्टी के मेंबर्स उस कमेटी में इंक्लूड कर दिए हैं। 2 पॉलिटिकल रिजोल्यूशंस भी है, उस बारे में आपको आदित्य ठाकरे जी बताएंगे। और जिस तरह से ये इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ रही है, जैसे मैंने कल कहा कि 2024 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं
और मैंने ये भी कहा गठबंधन की तरफ से, अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस प्रकार का एक मजबूत गठबंधन हमने बनाया है। लगभग सभी नेताओं ने इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया है, अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं। प्रमुख नेता आपसे डायलॉग करेंगे, उसके बाद आपके सवाल, बहुत ही सिलेक्टेड सवाल के जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये आधा घंटे के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलेगी, आपको मैं बताना चाहता हूं। कमेटी का पूरा जो ब्यौरा है या पूरी कमेटी है उसका लिस्ट आपको दी जाएगी, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, 14 मेंबर, सिर्फ उसके नाम मैं आपके सामने पढ़ लेता हूं। श्री के.सी. वेणुगोपाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री शरद पवार जी, एनसीपी, श्री टी.आर. बालू, डीएमके, श्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्री संजय राउत, शिवसेना, श्री तेजस्वी यादव, आरजेडी, श्री अभिषेक बैनर्जी, टीएमसी, श्री राघव चड्डा, ऑलरेडी गिवन, ओके, प्रिंट आउट ऑलरेडी गिवन, मुझे लगता है अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अभी, यू आर नॉट रिसीव्ड, तो ठीक है। तेजस्वी यादव आरजेडी, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी, राघव चड्डा आप, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी, लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड, डी राजा सीपीआई, ओमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी, सीपीआई-एम का नाम आ जाएगा, लेकिन बाकी जो कमेटी के जो नाम है आपके पास आ जाएंगे। मैं अब आज के जो स्पीकर्स है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि आप, सॉरी मैं नाम तो आपने दिया है, हाँ, मैं इस आज के इंडिया बैठक के होस्ट, 2 दिन से जो आप देख रहे हो ये पूरा मीटिंग का लीडरशिप, पहले रेजोल्यूशन आप कर रहे हो, जो रेजोल्यूशन आज के बैठक में हुए हैं, जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस हैं, उस बारे में आदित्य ठाकरे जी आपको बताएंगे। जी न्यूज़।